हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर करेंगे। द नेम ऑफ दोज फंक्शंस आर min एंड max। सो लेट्स मूव ऑन द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सो द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो स्टार्ट विद द ओपनिंग ऑफ द एक्सेल। ये हम लोगों का एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने एक वर्कबुक बना रखा है बाय द नेम min एंड max। सो लेट्स ओपन इट। पहले हम लोग min फंक्शन को कवर करेंगे। min फंक्शन को हम लोग दो डेटा सेट में सीखेंगे। एक रहेगा स्मॉल डेटा सेट, उसके बाद वी विल मूव टू द लार्ज डेटा सेट। स्मॉल डेटा सेट आपको हेल्प करेगा टू लर्न द min फंक्शन इन अ बेटर वे, आसानी से सीखने में। ठीक है, आप समझ पाओगे किस तरह से min फंक्शन जो है काम करता है। उसका लार्ज डेटा सेट में, लार्ज डेटा सेट से फायदा ये होगा कि आपका जो रियल लाइफ जो डेटा रहेगा वो बहुत ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप जब लार्ज डेटा सेट में सीखोगे तो आपको बार बार जो min फंक्शन जो है उसका वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले स्मॉल डेटा सेट में सीख लेते हैं। इसको बेसिक से पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कैटेगरीज है, जैसे फ़ोन, फूड, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ कैटेगरीज हैं और ये कुछ मंथ है जहाँ पर मैंने कुछ जिस तरह से स्पेंड किया है मंथली। ठीक है, यहाँ पर मैं जो इस सेल में जो है B9 में मैं चाहता हूँ मिनिमम का जो वैल्यू हो min फंक्शन का, कि मतलब मिनिमम मतलब किस कैटेगरी पर मैंने जो है स्पेंड किया। तो कोई भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको पहले इक्वल टू साइन का यूज करना होगा। हम लोग बेसिक से जा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूलाज का टाइप मिल जाएगा, गो देयर। कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, मुझे पता है किस बुक में जो है min फंक्शन मिलेगा। min फंक्शन आपको मोर फंक्शंस वाले बुक में मिल जाएगा, गो देयर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टैटिस्टिकल। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर min सर्च करना है। ये मुझे min मिल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एक्सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके दे रहा है कि कहाँ से कहाँ आपका डेटा है। B4 टू B9 आपको बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। जैसे कि मेरा डेटा जो है वो B4 टू B8 है, यहाँ पर भी B4 टू B8 दिखा रहा है। सो आई विल प्रेस ओके। उसी तरह इस सेल में भी हम लोग जो है इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कि अप्रैल 2024 में मैंने किस कैटेगरी में जो है सबसे मिनिमम अमाउंट जो है स्पेंड किया है। इक्वल टू साइन, गो टू द फॉर्मूलाज टैब, देन मोर फंक्शंस का बुक जो है वहाँ पर जाना है, देन गो टू द स्टेटिस्टिकल। उसके बाद नीचे जाना है, मीन को सर्च करना है। ये मीन मिल गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना। C4 to C8 दिखाई दे रहा है, C4 to C8 सही है। ओके, ठीक है, ये हो गया बेसिक। एडवांस मतलब कि थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा क्या बहुत फास्ट है, जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ। ठीक है, इक्वल टू साइन, जो भी फंक्शन आप यूज करना चाहते हो जैसे मीन, उसका टैब का जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड में उसको यूज कर लेना है। देन सेलेक्ट द डेटा, इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर लो, एंटर। ठीक है, डेटा को आप जैसे कि मैंने ड्रैग करके इस तरह से सिलेक्ट किया, आप इस तरह सिलेक्ट ना कर कर एक और तरीका होता है, आप मैनुअली इसको लिख लो। ठीक है, ये लार्ज डेटा सेट में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 470 है, ये इसका जो सेल है वो है D4, तो आप मैनुअली यहाँ पर D4 लिख दो, उसके बाद कॉलन, उसके बाद लास्ट का जो सेल है, लास्ट का सेल है D8, सो D8, सॉरी D8, उसके बाद क्लोज द पेरेंथेसिस, एंटर। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये तब हेल्प करेगा जब लार्ज डेटा सेट आपके पास रहेगा, तो आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये हम लोगों ने स्मॉल डेटा सेट में हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से min फंक्शन जो है काम करता है। अब हम लोग लार्ज डेटा सेट पे मूव करेंगे। ये मैं लार्ज डेटा सेट में आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में देख लो कुछ कॉलम से ईयर, मंथ, डेट, मॉडल, डीलर आईडी, क्वांटिटी सोल्ड एंड प्रॉफिट। क्वांटिटी सोल्ड का जो कॉलम है इसमें मुझे मतलब कि मिनिमम ढूंढना है। ठीक है, min फंक्शन को यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैनुअली अगर आपको करना हो कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड कौन सा है, मतलब उसका जो नंबर है वो क्या है, 2 है, 4, 10, 12 जो भी हो, तो आप मैनुअली सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे रोज जो है कवर है। स्मॉल डेटा सेट में आप इजिली कर सकते थे, यहाँ पर आप बता सकते थे इसमें 500, 610 एंड इसमें 470। लेकिन लार्ज डेटा सेट में इस तरह से काम नहीं होता है। तो हम लोग पहले नीचे चले जाएंगे, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंड, ये आप नीचे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे जो min फंक्शन को लाना है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है उसको यहाँ पर लाना है, इक्वल टू साइन। आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हो कि फॉर्मूलाज में जाओ और मोर फंक्शन में जाओ, देन गो टू द स्टेटिस्टिकल। इसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम के लिए जाना है, मिनिमम। यहाँ पर F2 टू F2 से जो F500 जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। आपको भी पता ही है कि यहाँ यहीं से लेकर यहीं तक जो हम लोगों का डेटा है। ओके, यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया इक्वल टू साइन min टैब।
आप पूरे को सिलेक्ट कर लो, इसको आप ऊपर से सिलेक्ट करते हो या फिर नीचे से, इट डजेंट मैटर, वैल्यू विल बी द सेम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो, ये सिलेक्ट हो गया ऊपर तक। बस इसमें हुआ ये है कि ये जो प्रॉफिट वाला हेडर है ये भी उसके साथ जो है इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप तब यूज करना है इस टाइप को जब आप एक्सेल में बहुत ही प्रोफिशिएंट हो चुके हैं, मतलब कि स्मार्ट हो चुके हैं, आप एक्सेल को डेली यूज करते हो। ठीक है, ये जो है एक स्पेलिंग है, लेटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अनलेस कि यहाँ पर नंबर हो। अगर नंबर वगैरह होता तो फिर जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता, थोड़ा नहीं पूरा इम्पैक्ट कर सकता था। ठीक है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। आप ट्राई करके देखो, आपको खुद से जो है आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन आपके लिए ज़्यादा सूट कर रहा है। ओके, सो प्रेस एंटर। तो यहाँ पर जो है जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4600। ठीक है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सबसे मिनिमम जो है वो है 4600। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। ये हो गया मिन फंक्शन, स्मॉल डेटा सेट में हम लोगों ने सीख लिया एंड लार्ज डेटा सेट में भी। अब हम लोग मैक्स फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो मैक्स फंक्शन को पहले हम लोग स्मॉल डेटा सेट में सीखेंगे। करना क्या है, इक्वल टू साइन, बेसिक से आपको जाना है, देन गो टू द फॉर्मूलाज, मोर फंक्शन, इसी बुक के अंदर जो है वो फंक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्टेटिस्टिकल, पहले हम लोग मिन सर्च करते थे, अब हम लोग यहाँ पर मैक्स सर्च करेंगे। मैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली B4 टू B9 जो है सिलेक्ट हो चुका है। आप क्रॉस चेक कर लो, अभी आपको पता चलेगा क्रॉस चेक क्यों करना चाहिए। B4 से स्टार्ट हो रहा है ये तो सही है, लेकिन B9, ठीक है, यहाँ पर 500 भी जो आगे 2 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि जब आप मतलब कि कोई और चीज़ के लिए यहाँ पर कुछ बना रखे हो, यहाँ पर 500 ना होकर अगर आपने सम किया या फिर डिवाइड किया, परसेंटेज निकाला है, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली हम लोग वहीं से वहीं तक करेंगे जो एक्चुअल डाटा है। B4 आप यहाँ पर मैनुअली ड्रैग कर सकते हो, इस तरह ड्रैग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ड्रैग ना करके आप यहाँ पर भी जो है नंबर 1 यहाँ पर जो ये बॉक्स है यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि B4 उसका कॉलन B8 तक है इंटरटेनमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बी जो है कैपिटल में ही लिखो। ठीक है, आप स्मॉल के साथ भी जा सकते हो। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह मैं यहाँ पर मैक्स लिख लेता हूँ। मैक्स टैब, यहाँ से यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर। अब यहाँ पर जो है मई 2024 जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपने स्मॉल डेटा सेट में सीख लिया। लेट्स मूव ऑन द लार्ज डेटा सेट। ये लार्ज डेटा सेट, अब मैक्स फंक्शन निकालना है। मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ क्वांटिटी सोल्ड का। ठीक है, कि जो क्वांटिटी सोल्ड है उसमें सबसे मैक्स कौन सा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब देखो 28 है, 22 है, 17 है, 32 है, लेकिन हम लोग एक्चुअल नहीं पता कौन है। ठीक है, तो मैक्स विल हेल्प इट। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वल का साइन यूज कर लेंगे टू यूज द फंक्शन। मैं यहाँ पर मैक्स लिखूंगा, टैब। उसके बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ अपर रो, कंट्रोल शिफ्ट अपर रो, ये मैंने सोल्ड पूरा को सिलेक्ट कर लिया पूरे को। ठीक है, ये क्वांटिटी सोल्ड है, मैं जानता हूँ ये जो है लेटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर। ठीक है, 46 आ गया। अब मैं यहाँ पर भी निकालना चाहता हूँ, इक्वल टू साइन मैक्स टैब, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट जो है ये भी सिलेक्ट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर। ये देखो आ गया। ठीक है, इसको मैं बेसिक से क्रॉस चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 46 यहाँ पर देखो, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू साइन, उसके बाद फिर बेसिक में फॉर्मूला में जाएंगे, मोर फंक्शंस में जाएंगे, स्टैटिस्टिकल में जाएंगे। उसके बाद मैक्स को ढूंढेंगे। यहाँ पर देख लो 501 तक जो है, लेकिन हम लोगों का डेटा जो है 500 तक आ गया है। ठीक है, वो मिन फंक्शन को भी कवर कर लिए, जो मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। ओके, यहाँ देखो 46 आया। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है मैक्स फंक्शन को भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हो, इसमें ही प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जो है रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि पूरी तरह समझ में आया। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।